जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपके इस अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम पर्यावरण से पूछे गए प्रीवियस ईयर के उन सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एसएससी, रेलवे या अन्य किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। वृक्षों के संरक्षण से संबंधित चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो यह आंदोलन वृक्षों की कटाई को रोकने हेतु उत्तराखंड के चमोली जिले में वर्ष 1972 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चंडी प्रसाद भट्ट के सहयोग से चलाया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स को भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्र या सागर, जो कि संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य में प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पारिस्थितिकी का पिता किसे कहा जाता है? जो कि कई सारे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो याद रखना है ऑप्शन बी, प्रोफेसर आर मिश्रा, जिसे भारतीय पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेधा पाटेकर, अरुंधति राय और बाबा आमटे। ये सारे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो यह आंदोलन नर्मदा घाटी की जैव विविधता को बचाने हेतु वर्ष 1985 ईस्वी में मेधा पाटेकर, अरुंधति राय तथा बाबा आमटे के सहयोग से चलाया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? यह प्रश्न भी हाल फिलहाल के परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एजी टांसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ईओ विल्सन ने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। वहीं एजी टांसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। तो ये दोनों पॉइंट्स को भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, शांत घाटी, जिसे साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल में शांत घाटी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 21 मार्च को विश्व वन दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस तथा 16 सितंबर को ओजोन दिवस व 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तीन सारे दिवस को भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो यह प्रश्न भी कई सारे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
जोसेफ फोरियर ने सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? नेक्स्ट प्रश्न है, किस वृक्ष को पर्यावरणीय आतंकी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूकेलिप्टस वृक्ष को पर्यावरणीय आतंकी कहा जाता है, क्योंकि यूकेलिप्टस का वृक्ष ऐसा वृक्ष होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा जल को अवशोषित करता है, जिससे वहाँ की ज़मीन बंजर बन जाता है। इसलिए यूकेलिप्टस वृक्ष को पर्यावरण आतंकी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। वहीं हरा प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैलाश सांखला, जिसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने टाइगर के संरक्षण में काफ़ी अहम भूमिका अदा की थी। कैलाश सांखला जो कि राजस्थान के जोधपुर के निवासी हैं। वही सलीम अली, जिसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेजन का वर्षा वन, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिनार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हाल ही में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चिनार वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्वाइंट पांडा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बनेरघट्टा बेंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन किस देश द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन चीन देश के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फिनलैंड, जो कि कार्बन टैक्स को सर्वप्रथम लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य द्वारा किस अनुच्छेद के तहत वन्य जीवों का संरक्षण की जाती है? तो यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगभग कई सारे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। वन्य जीव का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48A के तहत वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार अभी हमने पर्यावरण से पूछे गए प्रीवियस ईयर के टॉप 25 प्रश्नों को डिस्कस किया। हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।